देखिए, जब भी कोई मामला विवाद में चला जाता है तो इससे हानि किसकी होती है? देखिए, हानि होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है? विद्यार्थी जो लगातार 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हानि उनकी होती है। तो सवाल देखिए यहाँ पे ये भी है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि रीट लेवल 1 में क्या एक और एग्ज़ाम होने का चांस है? और लेवल 2 पे भी हम बात करेंगे। देखिए, ऐसा कोई जब ऑफ़िशियल नोटिस आया था इसका, तो उस समय ऐसा कोई मेंशन नहीं किया गया था कि एक और हम एग्ज़ाम लेंगे। हालाँकि जब पूछा गया था उनसे तो उन्होंने बोला था कि अगली बार अगर रीट की जब भर्तियां निकलेंगी तो उसमें हो सकता है कि हम इस चीज़ को लागू करें कि आपका जो पात्रता प्रमाण पत्र जब मिलता है ना, तो पात्रता प्रमाण पत्र मिलने के बाद फिर से जैसे कि अभी विज्ञापन जो जारी हुआ है 16 फरवरी तक है लास्ट डेट, उसके बाद फिर से एक और एग्ज़ाम लिया जाए। ऐसा वो अगली बार से हो सकता है। इस बार चांस कम है क्योंकि इस बार उनसे पूछा भी गया था तो बोले कि नहीं, अभी तो चांस नहीं, अभी फाइनल मेरिट के आधार पे ही चयन किया जाएगा। ऐसी बातें सुनने में आ रही थी अभी। और लगातार देखिए, रीट जब से एग्ज़ाम हुआ है ना, जब से एग्ज़ाम हुआ और ये पात्रता प्रमाण पत्र जब मिला, इसके बाद ही सारा बवाल यहाँ पे सुनने में आ रहा है। कभी कुछ अलग स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, कुछ अलग स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं। लगातार कुछ लोग बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे सरकार ने स्पष्ट किया था कि एसओजी की लगातार जांच जारी है। और लेवल 1 को लेकर के आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है कि लेवल 1 में आपका रद्द को लेकर के ऐसा कुछ भी, तो अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। और लेवल 1 जो तैयारी किए हैं वो निश्चिंत रहिए। लेवल 1 में सरकार ने ऐसा कहा है कि उसमें कुछ भी ऐसा धांधली नहीं हुआ है। उसका विज्ञप्ति जो विज्ञापन हुआ आपका 16 तक आपका फॉर्म भरने का डेट है। उसके बाद जब फॉर्म भरा जाएगा तो उसके लगभग 1 महीने, शायद 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में आपका फाइनल मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा किसका कितना नंबर है, कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा के हिसाब से ज़्यादा कम करके उनको दिया जाएगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि 130 से ऊपर 10,000 लोग हैं, इतने लोग हैं, 125 से ऊपर 50,000 लोग हैं। देखिए, जब तक कोई आंकड़े सामने नहीं आते हैं ऑफिशियल, तब इस तरह के बयानबाजियों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग हैं कितने नहीं है लोगों को पता नहीं है। बहुत लोग तो ये बोल रहे थे कि जो अंक तालिका है उसको सार्वजनिक करने को लेकर के बातें कर रहे थे, लेकिन अभी तक सरकार ऑफिशियल तौर पे जो खबरें देती है उसी को हम लोग बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। अपने से कुछ भी जोड़ जोड़ करके बताना मेरा मकसद नहीं रहता है। बस अभी तक इतना ही स्टेटमेंट निकल के देखिए, इसमें क्या है ना कि डेली कुछ न कुछ खबरें आ जाती है, ठीक है? इस पे क्योंकि इतना ज़्यादा विवाद में चला गया है, लगातार जोश जुनून के साथ बच्चे तैयारी कर रहे थे। 2 साल 3 साल के बाद एक तो भर्ती आई थी, हैं? क्योंकि कोविड की वजह से पेंडिंग में चला गया तो उस पे डिमांड भी चल रहा था कि पदों को बढ़ाने को लेकर के। फिर वो विवाद थमा नहीं कि यहाँ पे फिर पेपर को लेकर के आ गया कि पेपर रद्द, ऐसा मतलब लीक वगैरह को लेकर के। तो लगातार एक तरह से जो स्टूडेंट है हतोत्साहित हो जाते हैं, है ना? तो देखिए, अभी लेवल 2 को रद्द किया गया है और लेवल 2 को आगे लिया जाएगा। जब इस पे फाइनल आपका जांच हो जाएगा तो उसके बाद लिया जाएगा। लेवल 1 को लेकर के निश्चिंत रहिए, इसमें फाइनल मेरिट के आधार पर चयन होगा। बाकी देखिए, अपडेट तो डेली कुछ ना कुछ आ रहे हैं, ठीक है? डेली कुछ ना कुछ नए नए खबरें आ जाती है, तो उस पर भी हम रखने की कोशिश करेंगे नज़र कि क्या खबरें आई है क्या नहीं। और साथ में संस्कृत को लेकर के हम सोच रहे हैं यहाँ पे संस्कृत का यहाँ पे पूरा का पूरा सेशन चलाया जाए, क्योंकि मेरा संस्कृत स्ट्रॉन्ग, हम चाहे तो इसको कवर कर सकते हैं और इसमें ज़रूरत रहता है। एग्ज़ाम में जो टीचर वाला होता है उसमें संस्कृत जो लोग लिए रहते हैं उनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसका एक पूरा पूरा क्लास स्टार्ट करेंगे।